आज का विषय बहुत साधारण है, लेकिन भीतर से बेहद गहरा। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है, शांति में रहता है, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता, तो अक्सर उसे गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद वह घमंडी है, असामाजिक है या कोई मानसिक परेशानी में है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? यह देखा गया है कि जो व्यक्ति शब्दों से अधिक मौन में जीते हैं, उन्हें अक्सर समाज की अपेक्षाओं से अलग माना जाता है। समाज को आदत है बात करने की, शोर मचाने की, बहस करने की। ऐसे में जब कोई व्यक्ति चुप होता है तो यह मौन लोगों को असहज कर देता है। ओशो ने इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार मौन को समझने के लिए चेतना चाहिए, क्योंकि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक ऊंची अवस्था है जहां विचार थम जाते हैं और भीतर शांति उतरती है। कार्यक्षेत्र में यह देखा गया है कि जब कोई कर्मचारी मीटिंग्स में कम बोलता है या शांत बैठा रहता है, तो उसकी गंभीरता को अक्सर उदासीनता समझ लिया जाता है। चुप्पी को गलत तरीके से इस रूप में लिया जाता है कि उसे काम में रुचि नहीं है या वह टीम वर्क में विश्वास नहीं रखता, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि विचारों को गहराई से समझा जा रहा हो या फिर केवल आवश्यक बात कहने को प्राथमिकता दी जा रही हो। फिर भी कम बोलने वालों की चुप्पी को अक्सर नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है। परिवारों में भी यह स्थिति आमतौर पर देखी गई है कि जब कोई सदस्य अधिक बातचीत नहीं करता, तो उसे असामाजिक या घमंडी मान लिया जाता है। उसके शांत स्वभाव को समझने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि यह मान लिया जाता है कि वह लोगों से दूरी बना रहा है। बुजुर्गों द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य नहीं होता, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वे बच्चे भीतर से अधिक संवेदनशील या आत्मचिंतनशील होते हैं। परंतु समाज के पैमानों में मौन को अब भी समस्या की श्रेणी में रख दिया जाता है। ओशो के अनुसार अगर कोई मौन में रहना चाहता है तो यह उसके आत्मिक विकास का संकेत हो सकता है। मौन में व्यक्ति खुद से जुड़ता है। मौन में ही वह दुनिया के शोर से मुक्त होता है। अब सवाल यह है, अगर मैं कम बोलता हूं और लोग मुझे गलत समझते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर सरल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि लोगों की समझ तुम्हारे मौन की परिभाषा तय नहीं कर सकती। तुम्हारे मौन को केवल वही समझ पाएंगे जो खुद भीतर मौन से जुड़े हैं। अगर बुद्ध आज होते तो लोग कहते, ये तो कुछ बोलता ही नहीं, शायद डिप्रेशन में है। अगर लाओ त्से आज होते तो उन्हें इंट्रोस्पेक्टिव कहकर पागल समझा जाता, लेकिन वो मौन की ऊंचाइयों पर थे और इसीलिए उन्होंने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। तुम्हारे बोलने या न बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा अंदर से शांत होना। अगर तुम इस डर से बोलते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुमने अपनी मौलिकता खो दी। ओशो कहते हैं, स्वयं में ठहरो, दूसरों की राय को हवा की तरह बहने दो। तो अगली बार जब कोई कहे, तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तो बस मुस्कुराओ। शब्दों से नहीं, अपनी शांति से जवाब दो, क्योंकि जो मौन को समझते हैं उन्हें तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते उन्हें लाख शब्द भी समझा नहीं सकते। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह साहस का चिन्ह है। जब भीतर कुछ टूटता नहीं, हिलता नहीं, तब मौन में स्थिरता आ जाती है और उस मौन में जीवन खिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और विषय पर, एक और अंतर्दृष्टि के साथ।